हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 3 कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर 4 है उसमें हम लोग पढ़ने वाले बेटे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी इट मीन्स जो हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रेशनल नंबर के जो डेसिमल फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज मान के चलना कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स। वन टाइप्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए, और सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है रैकरिंग करना किसी चीज का, यानी बार बार नहीं आना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी आना, रिपीटिंग का मीनिंग यहाँ पे आने से मतलब है, यानी रैकरिंग यानी बार बार वो चीज आती रहेगी, बट नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कैसी कंडीशंस में होगी? नॉन टर्मिनेटिंग में होगी। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है परफेक्टली डिवाइड, और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग नॉन परफेक्टली डिवाइड। इट मीन्स वो कंडीशन पूरी परफेक्टली डिवाइड नहीं होगी। आई होप मेरी बात अब आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो आपको क्या बताया गया कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसकी डेसिमल फॉर्म दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप बताई मैंने आपको टर्मिनेटिंग। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग पर विद रिपीटिंग होगा। ठीक है ना, तो दो टाइप के डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसको? रेशनल नंबर्स को। टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म जैसे 1/2 यानी 2 इसे 1 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी 1 इज डिवाइडेड बाय 2। 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो इट मीन्स कितनी वैल्यू गेट हो गई? 0.5 करके देख लीजिए। 2 से 1 को डिवाइड, तो 0.025 = 10। आई होप ये भी परफेक्टली क्लियर आपको। दूसरी कंडीशन बात करूं मैं, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो वो कैसी कंडीशन होती है? जैसे 1/3। 1/3 का मतलब आप इससे 3 से 1 को क्या करते चलो? डिवाइड करते चले जाओ। 0.33 = 9 1 0 33 = 9 1 0। इस तरह से कंडीशन क्या चलती चली जाएगी? एंड सो ऑन पर कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी बेटे। ओके, और कंटिन्यूअसली मतलब 0.3333। ये कैसी कंडीशन है? एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि रिपीट होती जा रही है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहां पर रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। कौन सी डेसिमल फॉर्म में? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और ये वाली कंडीशन कौन सी है? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में। किसकी है ये? रेशनल नंबर्स की। तो हमारे पास दो टाइप के रेशनल नंबर्स थे जो अभी हमने डिस्कस कर लिए, और बाकी समझते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इसमें बताना चाह रहा है नॉट में, और पॉइंट को समझते आगे। नॉट क्या कह रहा है? यदि हम 0.3 बार, ये जो बार है ऊपर डंडा लग रहा है ना, इस तरह से इसे बार बोलते हैं। यदि 0.3 बार का मीनिंग हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 रैकरिंग। ठीक है ना, ये रैकरिंग का साइन होता है, यानी रिपीटिंग का साइन है। 3 डॉट, ये 3 डॉट यानी 3 रैकरिंग। 0.3 रैकरिंग का मतलब क्या है कि 3 बार बार उस चीज को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अब इसे हम देखो क्या बोलते हैं। 3 इज कॉल्ड पीरियड एंड लेंथ ऑफ पीरियड 1। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 इज कॉल्ड पीरियड का मतलब जितनी वो, यानी ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब है कितनी डिजिट पे ये रैकरिंग लगी हुई है। अभी ओनली केवल कितनी डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है। तो इसलिए 1 डिजिट होने की वजह से इसकी लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया? 1 हो गया। यदि सपोज दैट फॉर एग्जांपल बेस, समझिए मेरी बात को अभी आप, यदि इसी टाइप से कंडीशंस में गाइस ये वाली बात आ जाती है यहां पर आपके लिए। देखिए मैंने कहा 0.3 बार आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3 रैकरिंग का साइन होता है ये ऊपर जो लग जाता है ना नंबर के ऊपर। रैकरिंग मतलब रिपीटिंग, यानी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इट मींस दैट इज मीनिंग 0.333333 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ओके गाइस, अब मेरी बात समझिए। मैंने कहा इस जिस पे बार आता है या जिस पे रैकरिंग आती है उसे हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं हम उसको? पीरियड कितना हो गया? 3 का पीरियड हो गया। अब मैं इससे पूछा उसकी लेंथ कितनी है, इस पीरियड की लेंथ,
तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया आपके पास, तो लेंथ ऑफ पीरियड हो गया कि कितने नंबर पर डिजिट पर कितने डिजिट पर रैकरिंग लगी हुई है, हाउ मेनी नंबर इन्वॉल्व इन रैकरिंग डिजिट्स में। बताइए कितने पर इन्वॉल्व हो रही है, जो रैकरिंग डिजिट्स इन्वॉल्व हो रही है वो कितने पर हो रही है, कितने डिजिट्स पर हो रही है। बताइए कितने डिजिट्स है आपके पास, ओनली मुझे लगता है कि एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है तो उसकी लेंथ कितनी हो गई है 1। मैंने लिखा है यहाँ पे 0.25 बार। इट मीन्स भाई दो नंबरों पे क्या आ गई, रैकरिंग आ जाएगी 2.5। लिखने की जरूरत नहीं है बार बार इस तरह से, बस एक बार भी काम चल सकता है केवल ये लिख के 0.25 बार। मैं पूछूं बताओ भाई इसका पीरियड कितना है, तो आपने पीरियड बता दिया मुझे, इसका पीरियड है 25 भाई 2 और 5 ऑब्वियसली, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड यदि आपसे पूछने लगे तो कितना होगा, तो 25 होगा। ठीक है ना, पीरियड कितना होगा 25। यदि इसने पूछा आपसे भाई इसकी लेंथ ऑफ पीरियड बता कितना हो गया, लेंथ ऑफ पीरियड नहीं एलपी, लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, कितने पे डिजिट पे लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया 2। बस एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता कि हाउ मेनी लेंथ ऑफ पीरियड इन दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना, तो वो इससे इसमें पूछ लेगा बताइए लेंथ ऑफ पीरियड कितना है आपके पास, तो लेंथ ऑफ पीरियड आप बता देंगे इसमें कितना है 2। आपसे पूछा गया पीरियड कितना है बताइए, तो पीरियड कितना है 25। समझ में आ गई बात, यानी जितने पर बार लग जाएगा वो उसका पीरियड है। बार वाला केस ध्यान रखना, कंफ्यूजन करने के लिए आपको लिख देगा 3.75 और बार यहां लगा देगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि बता अब इसका कितना पीरियड है, तो पीरियड क्या बोलेगा आप, जितने पे बार लगा हुआ है वो उसका पीरियड होता है। ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपसे पूछेगा बता भाई इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है, बार वाले केस बताने होते, सिर्फ ओनली बार बच्चों, बार ध्यान रखना इस चीज का, जिसपे बार लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट फॉर्म की, जब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। उसने कहा भाई कोई भी डेसिमल नंबर का आपको कन्वर्जन करना है, और वो भी कौन से डेसिमल नंबर का, इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कोई भी रेशनल नंबर है उसको कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उस डेसिमल नंबर का क्या करना होगा, आपको कन्वर्जन करना होगा। यानी आपको कोई डेसिमल नंबर गिवन होंगे, उन डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर के p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, बदलना होगा, ठीक है। अब बात समझना बहुत ध्यान से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको कराया जाता है, ये फिर आपको 10th में जब आप आते हैं तो वहां पे डू योर सेल्फ इसको बोल दिया जाता है, ठीक है ना, तो वहां भी ये इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये आपको खुद सॉल्व करना है, इसे बहुत ध्यान से समझना। 9th में प्रॉपर तरीके से सीख जाइए इसको, 10th में एज इट इज इसको आपको वहां मिलेगा ये, ठीक है। तो समझिए बात को, इसने क्या कहा है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसके दो टाइप है, दो केसेस कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केसेस व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ द टर्मिनेटिंग टाइप, यानी कोई एक डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग टाइप की होगी, यानी जो परफेक्टली डिवाइड हो रही होगी। एक कौन सी होगी डेसिमल एक्सपेंशन, व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। कौन सी होगी, एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, यानी एक तो टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल है हमारे पास नंबर्स है, एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स हमारे पास रहने वाले हैं। तो उन डेसिमल नंबर्स को हमें रेशनल नंबर की p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्जन करना है। तो दो मेथड्स है, आज सिर्फ हम एक मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं टर्मिनेटिंग को लेकर, यानी पहले नंबर का जो केस लिखा हुआ है, जब हमारे पास डेसिमल नंबर कौन सी फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग टाइप में हो। कौन सी फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग टाइप में। तो जब वो टर्मिनेटिंग टाइप में होंगे तो आप उसे कैसे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की जो क्लास रहने वाली मेरी नेक्स्ट वाले टर्न पर, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब कंडीशन में डेसिमल नंबर जो मेरे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हों। फिलहाल आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं, टर्मिनेटिंग टाइप के बारे में। चलिए समझते हैं गाइस, देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यानी समझिए कहना क्या चाह रहा है, मैंने लिखा 0.35, ये डेसिमल में दे दिया उसने मुझे,
टर्मिनेटिंग है पूरा परफेक्टली, क्योंकि 035 लिखने मतलब परफेक्टली डिवाइड हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको 0.3 के बारे में डिस्कस किया। इट मींस जैसे अभी आप 0.3 को लिख रहे थे ना, 3 एंड सो ऑन, जब भी इस तरह का साइन लग जाए, मिल जाए आपको एंड सो ऑन वाला, तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म आ गई है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसने सिंपल से लिख दिया 0.35, इसका मतलब आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, यहीं फिनिश हो गई। तो इसको क्या करना है आपको, कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपने इसे, आपको रिप्रेजेंट करना है इसे रेशनल नंबर की P/Q की फॉर्म में। कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाना आपको आता है, कैसे हटाते हैं, पॉइंट के बिल्कुल नीचे लिखेंगे 1 और उसके बाद आफ्टर जितनी भी यहाँ पे डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल के बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी इन्वॉल्व हो रही है, 1 2, तो 2 डिजिट्स इन्वॉल्व कर दीजिए। ठीक होगी बात, ये आपने 8 क्लास में भी सीखा होगा, बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कैंसिल, 5 7 जा 520, तो 7/20। सेम इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, सपोज दैट फॉर 0.422 ये दे दिए, परफेक्टली डिवाइडेड, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, कुछ नहीं करना, इसे एक्सप्रेस करना P/Q की फॉर्म है, कोई बात नहीं। पॉइंट के नीचे 1 लिखिए और आफ्टर डेसिमल में कितने डिजिट्स है वो लिख दीजिए, उस डिजिट्स की 0 लिख दीजिए, 1 2 3 डिजिट्स तो 30, 4 डिजिट्स तो 40, 5 डिजिट्स तो 50। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, काट पीट छाट कर दीजिए, जो आएगा इसका कैलकुलेट करके वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे तक बातें समझ में, ओके गाइस। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, अभी हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में फिर डिस्कशन, कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। आज तो हम लोग केवल इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि जो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस होता है, ये भी आपके पास 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला टाइप क्या है समझते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। प्योर रेकरिंग का मतलब क्या है, पहला केस समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर रेकरिंग डेसिमल्स यानी ऑल द डिजिट्स आर रिपीटेड, यानी जितनी भी डिजिट्स लिखी जाएगी इसमें वो सभी की सभी डिजिट्स क्या होंगी, रिपीटेड होंगी। पहला केस, ऑल द डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल्स। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, आफ्टर डेसिमल्स ऑल द डिजिट्स आर रिपीटेड। क्वेश्चंस को समझो बात को, मैं आफ्टर डेसिमल में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आफ्टर डेसिमल के बाद यदि डिजिट्स रिपीटेड है तो वो कौन से मेथड का है, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स का है, ठीक है। और यदि आफ्टर डेसिमल डिजिट्स नॉट रिपीटेड हो, 1 2 3 आफ्टर डेसिमल के 2 या 3 डिजिट छोड़ के बाद तब रिपीट हो रही हो, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। इट मीन्स, समझिए क्या लिखी हुई है, एक डेसिमल नंबर इन विच at least one of the digits after the decimal is not repeated। एटलीस्ट कम से कम एक ऐसी डिजिट है जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन आफ्टर दैट वो क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। देन ए डिजिट्स और डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद वो डिजिट्स क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशंस को बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। आइए एग्जाम्पल की भी आप पे समझाता हूं मैं आपको, देखिए समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। देखो गाइस, पहले जो मैंने आपको बताया प्योर रेकरिंग डेसिमल के बारे में, ठीक है ना। प्योर रेकरिंग डेसिमल आपको क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। प्योर रेकरिंग में मैंने बताया कि आफ्टर डेसिमल ऑल डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब पहला पॉइंट मैं लिखा सपोज दैट 0.32, तो 32 पे मैंने बार लगा दिया, तो दिस इज मीनिंग ये रिपीटेड है। ये क्या होगी, रिपीटेड। क्या, आफ्टर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स लिखूंगा वो सब रिपीट होनी चाहिए। सेकंड केस मैं इसमें लिख देता हूं 1.54, मैंने ऊपर बार लगा दिया। इट मीन्स इससे पहले क्या है, डजंट मैटर, हमें तो आफ्टर डेसिमल के बाद देखनी है। डेफिनेशन में क्या देखनी है, आफ्टर डेसिमल के बाद हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी रिपीटेड, कितनी रिपीट होंगी बताओ, 2 डिजिट्स रिपीटेड होगी यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है ना, आफ्टर डेसिमल के बाद रिपीटेड होगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ इसलिए 2 डिजिट रिपीट होगी। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब 54 का मतलब यदि मैंने 1.54 पे बार लगाया तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब यह है कि 1.54 पेयर में आएगा, इसका मतलब फिर 54 फिर 54 फिर 54 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात, इस तरह से लिखेंगे हम लोग इसको, ठीक है बेटे बात यहां तक। और समझ लीजिए मैंने लिखा 32.7 बार, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, 32 आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स, कितने पे बार लगा हुआ है,
केवल एक डिजिट पे वाला होगा। तो ये ध्यान रखना, जो मैं पहली हेडिंग पढ़ाई आपको वो प्योर रैकरिंग डेसिमल्स की पढ़ाई है। और इसका मीनिंग क्या है कि भाई आफ्टर डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए। जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सभी रिपीटेड होंगे। और आप एक चीज को देख रहे हैं, आफ्टर डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स रिपीटेड है। लेकिन जो मिक्स्ड आपके पास है रैकरिंग डेसिमल, मिक्स रैकरिंग डेसिमल क्या कहता है, तो मिक्स रैकरिंग डेसिमल आपको क्या बता रहा है, देखिए समझिए। मिक्स रैकरिंग डेसिमल आपको ये बात समझाता है कि आफ्टर डेसिमल के बाद जरूरी नहीं है कि वो रिपीट हो, एटलीस्ट 1 डिजिट छोड़कर वो रिपीट होगी। मतलब जैसे मैंने लिखा 0.32 बार, यानी केवल एटलीस्ट आफ्टर डेसिमल केवल एक डिजिट, एटलीस्ट 1 डिजिट को छोड़कर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रही होगी, डिजिट रिपीटेड हो रही है। उसके बाद डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है। देखो 32 बार, यानी 2 बार का मतलब इस तरह से लिखा जाएगा 0.322222 इस तरह से। यदि मैंने और बात करूं 0.732 बार मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है कि भाई एक डिजिट को छोड़कर हो रही है, एटलीस्ट एक डिजिट को छोड़कर, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन रिपीट होंगी कुछ ना कुछ डिजिट को छोड़कर होगी। जैसे 0.732 बार, यानी 32 एंड सो ऑन। एक और समझिए बात को, 0.215 बार। अब देखिए कितनी डिजिट छोड़कर हो रही है, 2 डिजिट छोड़कर हो रही है, उसके बाद रिपीट होनी शुरू हुई, तो इसका मतलब 0.21555 एंड सो ऑन। आई बात समझ में, नहीं आई बेटे। तो ये 2 टाइप की थी आपके पास। कौन सी फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म 2 टाइप की होती है। एक होती है जो प्योर रैकरिंग डेसिमल्स होती है। प्योर रैकरिंग डेसिमल्स का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी होती है प्योर रैकरिंग डेसिमल्स आपके पास। प्योर रैकरिंग डेसिमल्स उसको बोलते हैं जिसमें ऑल डिजिट्स रिपीट होती है। मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स कौन सी होती है, जिसमें आफ्टर दैट भाई एटलीस्ट 1 ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज नॉट रिपीटेड। कम से कम एक ऐसी डिजिट होगी जो रिपीट नहीं हो रही हो, किसके बाद, तुरंत डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल के बाद, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.35 बार, 0.142 पे बार, 0.1375 पे बार, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप गाइज अब आपको ये मेरी बातें आज की समझ में आ गई होगी। हमने क्या पढ़े थे आज, हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि रेशनल नंबर्स का जो कन्वर्जन था हमने डेसिमल फॉर्म में 2 टाइप से किया था। एक तो टर्मिनेटिंग में किया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में किया। दूसरी चीज में हमने इसमें पीरियड पढ़े कि पीरियड का मतलब क्या होता है, जिसने पर रिपीटेशन लिखा होता है वो पीरियड होता है, और कितनी डिजिट पर लगा हुआ उसकी लेंथ होती है, ठीक है। दूसरी चीज में हमने इसका कन्वर्जन पढ़ा, किसका कन्वर्जन, रेशनल नंबर्स का। कौन सी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। वो 2 तरीके से केसेस में पॉसिबल था, एक टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, एक नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में। टर्मिनेटिंग की फॉर्म में हमने सिंपल पढ़ लिया जो आप लोग 8th क्लास में पढ़ते ही बात है। ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म का कन्वर्जन है, ठीक है। 0.35 केवल पॉइंट हटाना और पॉइंट के नीचे 1 लिखना, और उसके बाद देख लो कितनी डिजिट्स हैं, उतनी डिजिट्स की 0 लगा देनी है बस। उसके बाद सेकंड केस हमने स्टडी किया अभी जब हमने आपको पढ़ाया है, वो बताया कि जब हम नॉन टर्मिनेटिंग के केस को हम रिपीट करते हैं और उसको P अपॉन Q की फॉर्म में बनाना है, तो उसको बनाने के लिए उसके 2 टाइप होते हैं, एक प्योर रैकरिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स। तो इन दोनों पर भी हमने फोकस किया। प्योर रैकरिंग जिसमें आफ्टर डेसिमल के बाद के डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रही है, और मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स जो आफ्टर डेसिमल के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट क्या हो रही हो, नॉन रिपीटिंग, उसके बाद की डिजिट्स रिपीटेड हो। आगे बात समझ में। आज के लिए गाइज इतना ही, बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।